श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है 23 जनवरी को है मंगलवार की प्रदोष, जिसे भौम प्रदोष के भी नाम से जाना जाता है। ये जो भौम प्रदोष का दिन है ना, ये कितना बड़ा महत्व रखता है, ये तो वो सभी व्यक्ति जानते हैं जो पूज्य गुरु जी की कथा नियमित रूप से सुनते हैं। अगर आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर नहीं हो रहा है, जिस कार्य में हाथ हैं सफलता नहीं मिल रही है, कुंडली में काफी सारे दोष बने हुए हैं, उन दोषों से मुक्ति पाने के लिए घर में धन नहीं आ रहा है, कोई कार्य आपका अटका हुआ है, पूरी दुनिया से कह के देख लिया लेकिन वो कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा है ना, तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। आटे का एक चौमुखी दीपक आपको लेना है और आपका जो भी कार्य होगा ना, पूरा होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी शरीर की सारी संबंधित परेशानियों को दूर करेगा। रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी का दर्द को दूर करेगा, दोषों को दूर करेगा, दुर्भाग्य को दूर करेगा और आपकी कामना की पूर्ति करेगा। लेकिन उपायों को शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि जो आज का है 22 जनवरी का दिन, और इस दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, तो आपके शहर में इसे किस तरीके से मनाया जा रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। मेरे शहर में प्रत्येक मंदिर में बड़ी बड़ी एलईडी लगाई गई है, जहां पर पूरा का पूरा लाइव प्रसारण इसका बताया गया था। पूरा का पूरा शहर जो है वो भगवा रंग के गुब्बारों से, भगवा रंग के झंडों से सजा हुआ है। आपके यहाँ पर कैसा माहौल है, बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। अगर आपको भी इस तरीके की समस्या है कि आपकी कमर की हड्डी या फिर रीढ़ की हड्डी में काफी ज्यादा दर्द रहता है, जिसकी वजह से आप सीधे से बैठ नहीं पाते हो, काफी ज्यादा दुख तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है आपको, या फिर आपको अपने मस्तिष्क से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या हो रखी है, अब मस्तिष्क से संबंधित समस्याओं से आप समाधान ले सकते हैं। कि मैं यहाँ पर ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता हो, मंदबुद्धि हो, तो संबंधित जितनी भी हो मस्तिष्क से, उन सभी समस्याओं का इलाज सिर्फ और सिर्फ भौम प्रदोष के दिन किया जाता है। इस वाले उपाय को करने का एक खास नियम है और तरीका है, उसी तरीके से आपको करना होगा। अगर आपके घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कंधों में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, मस्तिष्क से संबंधित कोई सा भी रोग है, तो कहीं से भी एक बेल फल ढूंढो। इस तरीके से ये जो बेल का फल है ना, ये आपको इजीली बेलपत्र के पेड़ पर अभी के टाइम पर बहुत लगे हुए हैं, बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपको मात्र एक बेल का फल चाहिए होगा और इसको फोड़ करके इसके अंदर का जो ये गुर्दा होता है, इस गुर्दे को आपको निकाल लेना है। किसी भी एक कटोरी के अंदर निकाल लोगे। कटोरी के अंदर निकाल करके उस कटोरी को एक गाय के घी का गोल का दीपक, ये चीज ध्यान दीजिएगा, गाय के घी का गोल बाती का दीपक और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, इन तीनों चीजों को लेकर के आपको जाना होगा देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। नियम कहता है कि इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ आपको भौम प्रदोष के दिन, मंगलवार के प्रदोष के दिन आपको करना होगा। प्रदोष काल के समय, शाम के समय। और प्रदोष काल कब से इसका मान्य हुआ है, ये भी पूज्य गुरु जी ने कथा में अभी बताऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। कभी किसी और वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि कब से ये प्रदोष काल का या नियम या फिर प्रदोष व्रत का नियम चलता हुआ आ रहा है। तो आपको क्या करना है, बल बेल के फल का गुर्दा, एक गाय के घी का गोलबत्ती का दीपक और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के प्रदोष काल में मंगलवार के प्रदोष के दिन पहुंच जाना है देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब ध्यान से सुनिएगा उपाय, नियम का तरीका। आपको क्या करना है कि जो आपने बेल का फल का गुर्दा लिया है ना, उस गुर्दे को अच्छे से पूरी की पूरी शिवलिंग पर आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तव का स्मरण करते हुए लगा देना है। पूरी शिवलिंग पर ये जो लिंग वाला हिस्सा है, केवल यहाँ पर लगा दोगे। दोनों हाथों से छुकर के महादेव जी से अपना नाम और गोत्र बोलकर के, कामना कह करके कि मेरे रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, मस्तिष्क से संबंधित परेशानी है,
ज्यादा दुख तकलीफ कष्ट है जीवन में कामना करके उनको दूर करने की। और ये जो बेल के फल का गुर्दा आपने यहाँ पर लगाया है ना, इसे वापस अपने दोनों हाथों से निकाल करके और उसी वाली कटोरी में आपको रख लेना है। रख लेने के पश्चात एक लोटा जो शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, उस एक लोटा शुद्ध जल को देव आदि देव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण करते हुए, जिससे कि शिवलिंग एकदम से साफ हो जाएगा। अब जो बेल के फल का गुर्दा लिया है ना, उस गुर्दे को लेकर के घर चले जाना। डेली सुबह के समय भूखे पेट है ना, कब करना है? सुबह के समय भूखे पेट उठते ही सबसे पहले आपको उस बेल के फल का गुर्दे का थोड़ा सा हिस्सा आपको खाना है। 7 से 8 दिन करके देख लीजिएगा महाराज, आपके शरीर में जो भी हड्डियों से संबंधित परेशानी है, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क से संबंधित, वो सारी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो आप एक दीपक लेकर के गए हो ना, उस एक दीपक को मंदिर से आते समय आपको शिवालय की चौखट पर लगा करके आना है, अपनी कामना कहते हुए। इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये होगा आटे के चौमुखी दीपक वाला उपाय। देखिए, अगर किसी भी कन्या या किसी भी लड़के की कुंडली में कोई सा भी दोष है, जैसे मंगल दोष है, जिसे मांगलिक कहा जाता है, ना कि वो व्यक्ति है जो मांगलिक है। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो उस मंगल दोष का सबसे अचूक उपाय सिर्फ और सिर्फ मंगलवार की प्रदोष के दिन, भौम प्रदोष के दिन किया जाता है। अगर उसकी वजह से उसकी शादी वगैरह में अड़चन आ रही है, काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है ना, तो ये वाला उपाय कीजिएगा। एक चौमुखी दीपक आपको आटे का तैयार करना है कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर आपको 4 बत्ती लगानी है। चित्र में तो 2 नजर आ रही होंगी आपको। 4 बत्ती अलग अलग लंबी बातें कुछ इस तरीके से आपको लगा देनी है, और लगा देने के पश्चात इस दीपक के अंदर भर देना होगा आपको गौ माता का घी का आटे का चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है। और 1 लोटा शुद्ध जल, जो भी वर या वधू या फिर जो भी लड़का या लड़की जिसके मंगल दोष है, इस चौमुखी दीपक को और 1 लोटे शुद्ध जल को लेकर के मंगलवार के प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल महादेव जी को समर्पित कर देना का स्मरण करते हुए, उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ में, दोनों में से कोई भी कर सकता है, अपने दाहिने हाथ में उस चौमुखी दीपक को जला करके और अपने दाहिने हाथ में रखना। और शिवलिंग पर से आपको घड़ी की सुई की दिशा में इस तरीके से घड़ी की सुई की दिशा आपको 7 बार उतारना है। 7 बार आपको उतारना है, और 7 बार उतार देने के पश्चात 3 बार अपने खुद के ऊपर से उतारना है। और उतार करके उस शिवलिंग के पास ही आपको इस दीपक को अपनी कामना कहते हुए रख देना है कि मंगलिक दोष की वजह से मेरे जीवन में काफी ज्यादा समस्याएं, दुख तकलीफ आ रही है। प्लीज मेरे देव आदि देव महादेव जी इस मंगल दोष को खत्म कीजिएगा। एक बार इस उपाय को करके देख, सिर्फ और सिर्फ मंगलवार की प्रदोष के दिन किया जाता है। उसके जितने भी दोष होते हैं कुंडली के, वो सारे खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। वो कार्य जो आपने पूरी दुनिया से कह करके देख लिया, लेकिन आपका वो कार्य कोई भी नहीं कर पाया, सबसे कह करके देख लिया आपने, सबके सामने हाथ जोड़ लिए, सब कुछ कर लिया, तो के दिन प्रदोष काल में इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। देखिए, आपको लेनी होगी मात्र 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। इसी के साथ में 1 शमी का पत्ता कहा से तोड़ा जाता है। मैं हमेशा बता देता हूं इस जगह से, ये 1 शमी का पत्ता है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 कनेर का फूल, ये वाला पीला कनेर का फूल, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, इन तीनों चीजों को और 1 लोटे शुद्ध जल को लेकर के आपको पहुंचना होगा देव आदि देव महादेव जी के मंदिर। कब? प्रदोष काल में, प्रदोष के किसी भी प्रदोष के लिए उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब यहाँ पर उपाय का क्रम बदल जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 बेलपत्र अपनी कामना कह करके ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, और बाकी का जो 1 शमी का पत्ता और 1 कनेर का फूल जो है, वो आपको अपनी हथेली में लेना है। दोनों को अपनी मुट्ठी बंद करना है। मुट्ठी बंद करके अपना नाम और गोत्र बोल महादेव जी से उस कार्य की कामना करके आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर इन दोनों को छोड़ देना है।
छोड़ दिया और उसके पश्चात एक लोटा शुद्ध जल इसी एक बेलपत्र, शमीपत्र और कनेर के फूल के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः का स्मरण करते हुए गुरुदेव ने कहा 1 से 2 प्रदोष करके देख लीजिएगा, आपका वो कार्य निश्चय ही पूरा होगा। ये निश्चिता है पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथा वाला उपाय, ये सबसे खास है। देखिए ये वाला उपाय वैसे तो मंगलवार के दिन किया जाता है ना, लेकिन कल के दिन मंगलवार भी है, साथ प्रदोष का दिन भी है। भौम प्रदोष का बहुत अद्भुत समय रखता है ये वाला। अगर आपके किसी भी कार्य में देरी हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, अटक रहा है, चाहे शादी का कार्य हो, चाहे आपके व्यापार का कार्य हो, नौकरी नहीं रही है, कोई फाइल अटकी पड़ी है, तो उस अटके हुए कार्य को पूरा करने के लिए आपको एक धतूरा ढूंढना होगा। ये धतूरा ऐसा वैसा नहीं, आपको सूखा धतूरा कुछ इस तरीके से लेना और इसके अंदर का जो ये फल होता है ना, ये बीजों वाला फल, ये आपको चाहिए होगा। तो आपको ये अंदर के बीजों का, धतूरे के अंदर का फल आपको निकालना है। एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना। प्रदोष काल में देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ करके खड़े हो जाना। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके, जो भी धतूरे के अंदर का फल है उसको आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर अपनी कामना कह करके रख देना और एक लोटा शुद्ध जल इसी धतूरे के फल के ऊपर आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। 2 से 3 मंगलवार करके देख लो, आपके सारे कामना बन जाए तो कहिएगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।